गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कथा साहित्य के अंतर्गत ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र ने मानवीय संवेदनाओं को बड़े ही दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है। ध्रुव यात्रा का कथानक देखिए। ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु राजा ऋपुदमन बहादुर है, जो ध्रुव यात्रा पर आधारित है। इस कहानी के कथानक का ताना बाना प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के मनोवैज्ञानिक धरातल पर बुना गया है। इसमें रोचकता, मनोवैज्ञानिकता, सांकेतिकता, दार्शनिकता, प्रभावशीलता जैसी सभी विशेषताओं का समावेश है। ध्रुव यात्रा कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्रों की मानसिक द्वंद्व के साथ साथ पाठक के अंदर भी मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। इसी मानसिक द्वंद्व के कारण पाठक को ऐसी अनुभूति होती जैसे कथानक चरमोत्कर्ष पर हो गया हो। अतः कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु सुव्यवस्थित, मौलिक, मार्मिक और सुसंगठित कौतूहलपूर्ण है। इस प्रकार ध्रुव यात्रा कहानी कथानक की दृष्टि से एक सफल कहानी है। पात्र और चरित्र चित्रण। यद्यपि इस कहानी का कथानक अत्यधिक विस्तृत है, परंतु पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं। राजा ऋपुदमन जो नायक हैं, उर्मिला जो नायिका हैं, आचार्य मारुत जो नायिका के पिता हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के मन का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। लेखक ने कहानी में संकलित मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करके पात्रों के चरित्र को बड़ी ही कलात्मकता से उभारने का प्रयास किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्यनिष्ठ एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी का पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से अत्यंत सफल कहानी है। कथोपकथन और संवाद। ध्रुव यात्रा कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है। इस कहानी के संवाद अत्यंत स्वाभाविक, गंभीर और पात्रों के मनोभावों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से सफल हैं। कहानी में प्रयुक्त सभी संवाद पात्रानुकूल हैं। कहानी ने ऋपुदमन को उर्मिला की अपेक्षा दुर्बल दिखाया है। इसका पता हमें पात्रों के संवाद से स्पष्ट ही दिखाई देता है। अब मुझे क्या करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है, ये उर्मिला कहती है। उपरोक्त संवाद राजा ऋपुदमन की दुर्बलता को स्पष्ट करता है। ये सिद्ध करता है कि कहानी में संवादों का प्रयोग सटीक रूप से किया गया है, जो कहानी के पात्रों को जीवंतता प्रदान करते हैं। अतः कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी पूर्ण रूप से सफल है। भाषा शैली की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी की भाषा शैली भावानुकूल, पात्रों के अनुकूल तथा व्यवहारिक है। इस कहानी में सरल, सहज और परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने कहानी की भाषा को कथनानुसार काव्यात्मकता भी प्रदान की है। भाषा में सर्वत्र स्वाभाविकता और सजीवता के दर्शन होते हैं। इस कहानी की शैली भाषा की तरह ही व्यवहारिक और भावानुकूल है। लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और चित्रात्मक, सूत्रात्मक, अलंकारिक और काव्यात्मक शैलियों का प्रयोग बड़े ही खूबसूरती से किया है। इस कहानी की स्वाभाविक सजीवता, मार्मिक, प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी भाषा शैली की दृष्टि से सफल कहानी है। देश, काल और वातावरण। ध्रुव यात्रा कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखक ने इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देश, काल और वातावरण की सृष्टि की है। ध्रुव यात्रा कहानी वातावरण प्रधान कहानी है। इस कहानी को 7 खंडों में विभक्त किया गया है। कहानी में जीवांत वातावरण की पृष्ठभूमि पर मानवीय संवेदना मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस कहानी के स्वाभाविक, सजीव, प्रभावशाली वातावरण और देश काल को देखकर ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि मानो कहानी कोई
सत्य घटना ना हो। लगता है कि कोई सत्य घटना पर आधारित है, अतः देश, काल और वातावरण की दृष्टि से भी ध्रुव की यात्रा एक सफल कहानी है। शीर्षक: ध्रुव यात्रा कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त आकर्षक है। ध्रुव यात्रा शीर्षक की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय कहानी है जिसमें उच्च कुलीन वर्गों के पात्रों का चयन किया गया है, क्योंकि ध्रुव यात्रा जन सामान्य की सोच से बहुत दूर है। प्रत्येक पात्र ध्रुव यात्रा की पूर्णता में ही अपने जीवन को सफल मानता है। आरंभ में राजा ऋषभदमन का एकमात्र लक्ष्य भी ध्रुव यात्रा ही थी। अंत में उर्मिल भी यही चाहती है। कहानी के शीर्षक में प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता के गुण विद्यमान हैं, अतः शीर्षक के तत्व के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी श्रेष्ठ सफल कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक समाप्त होता है। धन्यवाद।